अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में कि जीपी रेटिंग कोर्स है क्या, इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, इसकी फ़ीस क्या लगती है, इसके बाद में हमें कौन-सी रैंक मिलती है और हमें इसमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो भाई स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। जीपी रेटिंग का कोर्स मर्चेंट नेवी जॉइन करने के लिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया का कोर्स है, जिससे आप इंजन और डेक दोनों डिपार्टमेंट में जॉइन कर सकते हैं एज ए ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन और ट्रेनी वाइपर के तौर पे। तो गाइस ये कोर्स है जिससे कि आप आसानी से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओपन सीडीसी का कोर्स है उस कोर्स को करने से कोई मतलब नहीं है। इस कोर्स में आप प्रेस्टीज के ब्लू का कोर्स करवाया जाएगा और आपको इंडियन सीडीसी प्रदान की जाएगी, जिससे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में किसी भी जहाज पे कंटेनर, बल्क कैरियर, ऑयल टैंकर और गैस टैंकर में एज ए ट्रेनी सीमैन और एज ए ट्रेनी मैकेनिक ज्वाइन कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में अपना शानदार करियर बना सकते हैं। तो गाइस इस कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास में 10th पास होना चाहिए, जिसमें आपके ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में या तो 10th में या फिर 12th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स किसी भी एक में होने चाहिए, चाहे 11th में चाहे 10th में हो और चाहे 12th में हो। और आपका फिजिकल सही होना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपका बीएमआई अच्छा होना चाहिए, आपका चलना फिरना सही से होना चाहिए और आपकी जो आईसाइट है वो 6/6 होनी चाहिए। और जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो साढ़े 17 साल से लेके 25 साल होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री किया है तो आपको 2 साल का कंपनसेशन मिलता है, या आप 27 ईयर्स तक जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। जीपी रेटिंग का कोर्स आप किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज से कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे डीजी अप्रूव कॉलेजेस हैं जिससे कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। जीपी रेटिंग का कोर्स अगर आपको करना है तो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन बी अवेयर गाइस, इसमें बहुत सारा फ्रॉड है, वो आप फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे और अच्छी इंस्टीट्यूट ढूंढे जो आपको प्लेसमेंट दिलाने में हेल्प करे और जो आपको आपका करियर आगे बढ़ाने में हेल्प करे। गाइस इसमें बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के नाम पे अगर इंडिया में कोई आ रही वो है सेवन आइलेट्स, क्योंकि इस कंपनी के पास में इनके खुद के जहाज हैं। तो ये आपको ये स्पॉन्सरशिप भी देती है, जैसे कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो ये आपको अपने जहाज में चढ़ाती है। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसके लिए आपको आईटीआई किया होना चाहिए। आपका आईटीआई होना चाहिए वेल्डर, फिटर, टर्नर में। अगर आपका 2 साल का आईटीआई है तो ये कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप भी देगी और अपनी खुद की इंस्टीट्यूट में आपको सेलेक्ट करेगी और आपको प्री सी ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको ऑनबोर्ड शिप पे भी ट्रेनिंग करवाएगी। सेम ऐसा ही सीन है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का। उनके पास भी उनका खुद का इंस्टीट्यूट है और खुद की कंपनी है। तो उनमें भी अगर आपका सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उनको भी आईटीआई चाहिए होता है। आईटीआई वेल्डर, टर्नर, फिटर में 2 साल का आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इन कंपनीज़ में जॉइन कर सकते हैं। नहीं तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, इस कंपनी में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th पास होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बाकी 10th पास में भी हो जाता है। प्रेफ़रेंस वो साइंस वालों को दे रहे हैं मैथ्स के साथ में। दूसरे है बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में टीएस रहमान, यूसी गोवा। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें प्लेसमेंट है 60 टू 70% आपका इसमें प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं। इनमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ जो है स्पॉन्सरशिप या फिर प्लेसमेंट देने के लिए आती है, जैसे कि मस्ट लाइन है, एमएससी है, हाँ, एंग्लो ईस्टर्न है। ये सारी इंस्टीट्यूट्स है जो कि जीपी रेटिंग के थ्रू इन इंस्टीट्यूट्स यूसी गोवा टीएस रहमान से कैंडिडेट्स को उठाती है। तो गाइस जीपी रेटिंग कोर्स करके अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन इसकी जो फीस है वो मैं बता दूं आपको, 2.5 लाख रुपए से लेके 2,90,000 तक इसकी फ़ीस है। कोई-कोई इंस्टीट्यूट 2,20,000 2 लाख रुपए भी है इसकी फ़ीस। लेकिन ये समझिए 2 लाख से 3 लाख के बीच इसकी फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको ग्रेट ईस्टर्न, आपको अगर वहाँ पे सीट मिलती है तो उनकी फ़ीस है वो 4.5 लाख रुपए है। तो अगर आपको प्लेसमेंट के साथ में चाहिए तो 4.5 लाख रुपए फ़ीस लगेगी और अगर आपको कोर्स करना है प्री सी ट्रेनिंग का, तो आपकी 2 लाख से 3 लाख के बीच में फ़ीस होगी। और दूसरी बात, जैसे कि इंडिया में एजेंटों का बहुत भी सीन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ फ्रेशर को लेती नहीं है। तो इस वजह से आपको जो प्लेसमेंट है वो बाहर से लेना पड़ता है, एजेंट के थ्रू लेना पड़ता है या फिर किसी आरपीएसएल एजेंसी के थ्रू लेना पड़ता है। तो वो लोग एक बंदे पे 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, कोई-कोई 6 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो ये आप सोचिए कि आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए मिनिमम, तभी आप मर्चेंट नेवी में आगे आने का सोचिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन है कि आपको
कोर्स करते डायरेक्ट कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में जो कंपनी आपको प्लेसमेंट दे रही है, उनकी फ़ीस ही 4.5 लाख रुपए है। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो फिर आपको बाहर भटकना पड़ेगा, थोड़ा किसी के साथ में ढूँढना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास में मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए होने ज़रूरी है। तो पढ़ाई का ये है कि आपके पास में इंग्लिश में आएगा पूरा सिलेबस, तो आपका जो भी कोर्सेज़ रहेंगे वो इंग्लिश में होगा, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में बोलना अच्छे से आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। आपको कोई समझा क्या रहा है वो समझना आना चाहिए और आप उसको समझा पाएँ, इतनी इंग्लिश आपको बेसिकली आनी चाहिए बस। इसके बाद जैसे आप जीपी रेटिंग का कोर्स करेंगे, जीपी रेटिंग का कोर्स 6 महीने का कोर्स होगा, तो आपको अगर प्लेसमेंट मिला है तो कंपनी आपको डेट बता देगी, एग्ज़ैक्ट टाइम बता देगी कि 6 मंथ के बाद आपकी जॉइनिंग है, 4 मंथ्स के बाद जॉइनिंग है, 2 मंथ्स के बाद जॉइनिंग। अगर आपके पास में प्लेसमेंट नहीं है तो आपको किसी आरपीएसएल एजेंसी आरपीएसएल कंपनी के पास में जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा उनके पास वैकेंसी है। अगर उनके पास में वैकेंसी होगी तो वो पेड प्लेसमेंट होता है, वो आपसे बोलेंगे कि हमें इतने पैसे लगेंगे, वो आपको 1 महीने में, 15 दिन में या 20 दिन में ऑन बोर्ड या जहाज पे चढ़ा देंगे। जैसे ही आप जहाज पे जाएँगे, तो जैसे आप 6 महीने कंप्लीट करेंगे, तो आप वॉच कीपिंग लेने के लिए रेडी हो जाएँगे। यानी वॉच कीपिंग जिसमें ये होता है, अगर आप डेक में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेक में वॉच करने के लिए रेडी हैं, या फिर डेक में वॉच करने के लिए आप कॉम्पिटेंट है, या फिर इंजन में अगर आप वॉच कर रहे हैं तो यानी इंजन ईसीआई इंजन कंट्रोल रूम में आप वॉच करने के लिए एलिजिबल है। गैस बेसिकली इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि शिप की हैंडलिंग कैसे करनी है, कार्गो हैंडलिंग कैसे करनी है, नेविगेशन में हमें ऑफिसर पर कैसे साथ देना है, फिर नेविगेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, या उनमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, उनमें किसी भी चीज़ का मोल फंक्शन है तो उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, जहाज़ में पेंटिंग, चिपिंग या फिर अपनी खुद की सेफ्टी, जहाज़ में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके बारे में बताया जाता है, फायर फाइटिंग के बारे में स्पेशली बताया जाता है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेज यानी लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ रेस्क्यू बोट, ये सारी चीज़ें, इमर्शन सूट कैसे पहनने हैं हमें, इनको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें कोर्स में बताई जाती है। कार्गो हैंडलिंग, अगर हम टैंकर वेसल में हैं तो उनमें लोडिंग डिस्चार्जिंग कैसे होगी, बल्क एरिया में लोडिंग डिस्चार्जिंग कैसे होगी, कंटेनर वेसल क्या है, कैसे बना होता है, इनमें क्या-क्या काम होता है, एबल सीमेंट का क्या काम होता है। इस तरह के अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गो होते हैं, या कौन-सी क्लास के कार्गो होते हैं, या कौन से हम पोर्ट पे जाने वाले हैं, तो उस पोर्ट की सिक्योरिटी लेवल क्या होती है। अगर हम कोई काम करने के लिए इनक्लोज़ स्पेस में जा रहे हैं तो हमें उसके लिए परमिट चाहिए। क्या-क्या एंट्री प्रोसीजर है वो हमें सिखाए जाते हैं। अगर हम बंकरिंग है दूसरे जहाज़ से तेल ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या-क्या प्रोसीजर लिखना है। तो सारी चीज़ें हमें इस कोर्स में बताई जाती है। अगर हम इंजन साइड में जा रहे हैं तो मशीनरीज़ को हमें कैसे उनका रख-रखाव करना है, उनका मेंटेनेंस करना है। वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। बॉयलर को कैसे यूज़ करना है, या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है, जनरेटर्स में कोई प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करना है, बॉयलर का काम क्या है, वाइपर का काम क्या है, एबल बॉडी का काम क्या है, ऑर्डिनरी सीमेंट का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जीपी रेटिंग कोर्स में बताई जाती है इसके। तो अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत इन्फ्लुएंस। थैंक यू सो मच।